That's Mike. News at 9. बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर हिंसा के बाद भारतीय वीजा केंद्र चटगांव की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। 21 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक वीजा सेवाएं बंद रहेंगी। घटना उस्मान हादी की मौत के बाद हुई। कट्टरपंथी समूह इंकलाब मंच के समर्थक ने हाई कमीशन के बाहर ईंटें फेंकी और तोड़फोड़ की। इस हिंसा में 2 पुलिसकर्मी समेत कम से कम 4 लोग घायल हुए। चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर हसीब अजीज के अनुसार पुलिस के दखल के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने भारत के उप उच्चायुक्त के घर के बाहर भी पथराव और नारेबाजी की। अधिकारियों ने सुरक्षा समीक्षा के बाद ही वीजा केंद्र खोलने का फैसला लेने की बात कही है। आवेदकों से अनुरोध है कि अगले आदेश तक चटगांव वीजा केंद्र न जाएं और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने बांग्लादेश के मायमेनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की कथित ईश निंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या और शव जलाने की घटना पर भारत सरकार से तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की है। गुवाहाटी में एक मीडिया हाउस से बातचीत में सैकिया ने इसे बर्बर हिंसा और हिंदू अल्पसंख्यकों पर खतरे का प्रतीक बताते हुए विदेश मंत्रालय से बांग्लादेश सरकार पर जांच, न्याय और रोकथाम के लिए दबाव बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाने का आग्रह किया है। सैकिया ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मानवीय संकट पर देश को भरोसे में लेने की भी अपील की। न्यूजीलैंड के साथ ऑकलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मनुरेवा इलाके में गुरुद्वारे से लौट रहे नगर कीर्तन का स्थानीय लोगों के एक समूह ने विरोध किया और रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने माओरी परंपरा से जुड़ा हाका प्रदर्शन किया और दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया जैसे नारे लगाए। उनके हाथ में बैनर थे, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो, यह हमारी जमीन है। इस दौरान सिख समुदाय के लोग असमंजस्य में जरूर पड़े, लेकिन उन्होंने पूरा संयम रखा और किसी भी टकराव से बचते रहे। कुछ ही देर में न्यूजीलैंड पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारी हट गए और नगर कीर्तन शांतिपूर्वक गुरुद्वारे में प्रवेश कर गया। अरुणाचल प्रदेश में जासूसी नेटवर्क के खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पिछले 10 दिनों में पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये आरोपी सेना की गतिविधियों और संवेदनशील जानकारियां एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स को भेज रहे थे। इसी बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना की मौजूदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। अंजाव जिले के कपापू इलाके में चीनी कैंप बनाए जाने का दावा किया गया है। हालांकि सरकार इसे ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग बता रही है। जांच एजेंसियों को नेटवर्क के चीन से जुड़े होने और स्लीपर सेल तैयार करने की आशंका है। गृहमंत्री मामा नातुंग ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में जांच तेज कर दी गई है। हांगकांग की सैटेलाइट कंपनी एशियासेट भारत में सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। केंद्र सरकार ने चीनी हिस्सेदारी वाले सैटेलाइट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कंपनी ने भारत में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए कई अहम प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। पहली बार अपने बोर्ड में एक स्वतंत्र भारतीय निदेशक को शामिल करने और भारतीय पार्टनर इन ऑर्बिट स्पेस को ज्यादा नियंत्रण देने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी आदेश के अनुसार एशियासेट मार्च 2026 तक ही भारत में परिचालन कर सकती है। इसके बाद बड़े ब्रॉडकास्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स जैसे बीबीसी, CNN, अल जजीरा और ब्लूमबर्ग को अपनी सेवाएं दूसरी सैटेलाइट कंपनियों पर शिफ्ट करनी होगी। एशियासेट ने अपने शेयरधारिता का पूरा डेटा पेस को सौंपकर चीनी नियंत्रण संबंधी आशंकाएं दूर करने की कोशिश की है। CEO रोजर टोंग ने कहा है कि सभी सैटेलाइट अमेरिका में बने हैं और अमेरिकी लाइसेंस के तहत संचालित हैं। कंपनी और इन ऑर्बिट स्पेस ने भारत में हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की योजनाएं भी सरकार को प्रस्तुत की हैं। सरकार अब इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ताकि कंपनी भारत में अपनी सेवाएं जारी रख सके। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे